तीसरा सिर चढ़ाया नहीं आए। कई जगहों पर तो यह भी वर्णन मिलता है कि एक ही सिर को बार बार काट कर हवन कुंड में डालता और सिर लग जाता है बार बार। 10 बार काटे इसलिए 10 सिर हो गए इसके, शिव जी के आशीर्वाद। यह भी वर्णन है। 9 सिरों को इसने काट दिया हवन कुंड में स्वाहा। 10वां सिर जैसे ही काटने लगा, अमोघया सो दृष्टिया वै वेद्य वेद्यो ज्योति नामै सिरांसी सद विद्या तो दृष्टाने परमात्मना। भगवान शिव वहीं पर प्रकट हो गए। आशीर्वाद दिया रावण को, तूने मुझे बार बार सिर काट कर चढ़ाया, तेरे 10 सिर होंगे। 10वां भी काटने वाला था, प्रकट हुए। 10 सिर हुए इसके। और 10 सिर जब हुए तो इसीलिए यहां पर ये प्रवेश कर गए शिव जी इस ज्योतिर्लिंग में। वैद्य रूप से इसके सिरों की रक्षा करी महादेव ने। सिर पुनः लग गए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ वैद्यनाथ महादेव। भगवान शिव के घर में अलग ही चक्कर है। भगवान शिव के कितने मुख हैं? 5। 5 मुख है ना। पंचानन है भगवान शिव। इनके जो पुत्र हुए कार्तिकेय, उनके कितने सिर हुए? 6। इनसे एक सिर ज्यादा लेकर वो आया। पंचानन के घर खडानन। और इनके जो चेला हुए वो इससे भी आगे निकल गए, वो 10 सिर लेकर आया। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एक हूं अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। एक मुख हो तब तो पेट भरे, यहां तो मुख ही मुख है सबके, किसी का पेट ही नहीं भरता, सब भीख ही मांगते। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एक हूं अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। शीस चढ़े सहसानन है, गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप। चतुरानन कौन है? गणेश जी। 4 मुख हैं। चतुरानन बाप, पंचानन आप, खडानन पूत और दशानन चेला। मुख ही मुख है। और शिव जी के परिवार की एक और विशेषता है, इनके परिवार में कभी कलह कलेश नहीं होता। केवल कार्तिक जी थोड़े से रूठ कर चले गए, वो पहला ही प्रसंग रहा। गणेश जी का जब विवाह कर दिया तो कभी कलह कलेश नहीं होता इनके घर में। बड़ा सुदृढ़ गृहस्थ है भगवान शिव का। इसलिए जिनको गृहस्थी ठीक बसानी हो उनको गौरी शंकर की उपासना करनी ही चाहिए। शिव जी किसकी सवारी करते? बैल की करते हैं ना। और इनकी जो पत्नी है पार्वती जी, वो किसकी सवारी करती हैं? शेर की। और शेर किसको खाता है? बैल को खाता है। बोलो ना जम के।
चाची खाई छे ने बजबे ने। आप कोई नहीं की भाषा समझ में आती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। खूब जमती है आपको, हमारी नहीं जमती इस बार। शेर किसको खाता? बैल को। अच्छा, अब जरा और आगे बढ़ो। इनके जो बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय जी, वो किसका वाहन करते? मयूर का। मयूर किसको खाता? सांप को। और सांप क्या है? भगवान शिव का भुजगेंद्र हारम। शिव का जो हार है वो सांप ही है। जरा और आगे बढ़िए। इनके जो छोटे पुत्र हैं उसकी सवारी क्या है? चूहा। और कार्तिकेय जी का जो वाहन है मयूर और मुर्गा, वो चूहा को खाता है। सर्प भी खाता, चूहा भी खाता। लेकिन इतना सब प्रतिकूल परिस्थिति होते हुए भी कभी विवाद नहीं हुआ शिव जी के परिवार में। यह शिव जी के परिवार की बहुत बड़ी विशेषता है। गृहस्थ जीवन कैसे चलाना है वो शिव जी से सीखो। कितनी प्रतिकूलता है, सब एक दूसरे के दुश्मन, वो भी जानी दुश्मन, जन्म से ही दुश्मन है, फिर भी बड़े आनंद से रहते भगवान शिव। कभी झंझट नहीं होता। हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाती है, पता नहीं विवाद कहां से कहां पहुंचा देते हम। शिव जी के परिवार की विशेषता। बोलिए शंकर भगवान की। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप। कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। भूत प्रेत को देखकर तो राम ही याद आते, हनुमान जी याद आते। सांप को देखते तो भगवान याद आते, शिव जी याद आते। कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप। बारात लेकर आए भगवान शिव,
अनेक प्रकार के रंग बिरंगे भूत प्रेत मत वाले, जिसको देखकर गांव के बच्चे डर गए। माई बाप बूझे लगलिन अचरा से झांप, माई बाप बूझे लगलिन अचरा से झांप। माताओं ने बच्चों को झांप लिया आचरा से, आंचल में ढक लिया। कोई बात नहीं बेटा, ये शिव जी की बारात है। माई बाप बूझे लगलिन अचरा से झांप, माई बाप बूझे लगलिन अचरा से झांप। माई बाप बूझे लगलिन अचरा से झांप, माई बाप बूझे लगलिन अचरा से झांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, ओ विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, ओ विकट विकट रूप प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। बोलिए शंकर भगवान की। अब आगे कुछ अध्यायों में भगवान शिव के 1000 नामों का वर्णन मिलता है। 1000 नाम भगवान शिव के, बड़ा दिव्य वर्णन है। विष्णु जी पर कृपा करी भगवान शिव ने, और विष्णु जी पर कृपा करके उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, और भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव के 1000 नामों को गाया। पहला जो शब्द है शिव, 2-4 नाम का हम कह दे रहे हैं। शिव नाम, शिव का अर्थ ही होता है जो कल्याण स्वरूप है। शिव कल्याण के वाचक हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, वो शिव है। दूसरा शब्द है हर, हर कहते हैं महादेव को, हर हर महादेव। हर, हर नाम का क्या अर्थ है? तो जो भक्तों के पाप और ताप दोनों हरण कर लेते हैं, वो हर हैं। तीसरा नाम है मृड, मृडः। शिवो हरो मृडो रुद्रः, पुष्करः पुष्पलोचनः। मृडः, मृडः का अर्थ होता है जो सुखदाता है, सुख प्रदान करने वाला है, वो मृडः। चौथा भगवान का नाम है रुद्र। रुद्र का अर्थ ही होता है जो दुख को दूर करता है, वो रुद्र है, दुख दूर करने वाला रुद्र। पांचवा नाम शिव का पुष्कर। पुष्कर जो आकाश स्वरूप ही सब जगह विराजमान है। आकाश कहां नहीं है? ऐसा कोई स्थान है जो बताओ आकाश के बिना हो? आकाश हर जगह आच्छादित कर रखा है। हम जब समुद्र तट पर जाते हैं तो समुद्र तट पर कभी कभी हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। समुद्र का जो किनारा दिखाई देता है, वहां लगता है कि आकाश मिल रहा है धरती से। सूर्य अस्त और सूर्य उदय, ये दो चीजें समुद्र तट पर देखना बड़ा आनंद देने वाला होता है। कभी देखिए, जब सूर्य उदय हो रहे हों उस समय समुद्र तट पर जहां से सूर्य निकलते हों, और जब सूर्य अस्ताचल को जा रहे हों, डूब रहे हों, उस समय जाकर देखिए समुद्र तट पर, उस दिशा में जहां सूर्य डूब रहे हों, लगता है बिल्कुल सूर्यदेव हमारे समीप ही समुद्र में जा रहे हैं, ऐसा लगता है वहां।
वहां लगता है कि आकाश भी धरती में छू रही है, आकाश मिल रही है। लेकिन ये आंखों का केवल भ्रम होता है, आकाश कहीं नहीं मिलता। जितना आगे जाओगे उतना ही आगे ये भ्रम फैलता जाएगा। इसको कहते हैं, हमारे यहाँ एक कहते हैं मृग तृष्णा। वैशाख आदि में जब बहुत गर्मी होती है तो ये हाईवे आप देखना, दूर से गाड़ी चलाओगे तो बहुत गर्मी होगी, ताप होगी, तो इससे ऊर्जा निकलती है। आपको दूर से प्रतीत होगा कि आगे जल है, पानी है, होती नहीं है। इसको कहते हैं मृग तृष्णा। जो नहीं है वो दिख रही है, और ऐसा ही तो संसार है। जो नहीं है वो सब दिख रहा, जो है महादेव वो नहीं दिखते। सत्य छुपा हुआ है, असत्य दिख रहा है। भगवान शिव ही कहते हैं पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब स्वप्न के समान है। पुष्कर आकाश स्वरूप जो है। छठा नाम पुष्पलोचन, पुष्प के समान खिले हुए जिनके नेत्र हैं। भगवान शिव बड़े सुंदर हैं। जितने देव हैं उन सब में सबसे ज्यादा सुंदर भगवान शिव हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान इनकी कांति है। ये चित्रों में नीला वीला बना देते, हमको नहीं पसंद आता। वो कर्पूर के समान है। शास्त्रों में कुछ अलग ही होता, चित्रकार वाले कुछ अलग ही चित्रकारी कर देते, अपना दिमाग ज्यादा लगा देते। एक जगह फोटो लगी हुई थी, शिव जी चीलम पी रहे। कहीं हमको वर्णन नहीं मिला, शिव पुराण में हम खोज खोज कर हार गए। कहीं ऐसा वर्णन, अन्य पुराण लिंग पुराण में भी कहीं नहीं मिला। अपना दिमाग लगा देता इंसान, और लोग उसी को देखकर खूब मतवाले हो रहे, वाह देखो शिव जी लगा रहे हैं, हम भी लगाएंगे। ऐसा कहीं वर्णन ही नहीं है। न शिव जी भांग पीते, न शिव जी गांजा पीते। बिजिया स्नान होता है शिव का, याद रखिए। भांग जो है वो औषधि रूप से बिजिया तैयार करके बिजिया स्नान करवाया जाता है शिव जी का। बिजिया स्नान से शिव को ठंडक मिलती है, क्योंकि विष पान किया था उन्होंने। तो विष पान करने के कारण उनको बहुत जलन होती शरीर में। विष बहुत जलन पैदा करता, इसलिए महादेव को जल भी बहुत प्रिय है। जल हम जब चढ़ाते हैं तो महादेव प्रसन्न होते हैं। जलन में शांति मिलती महादेव को। अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होती हैं। शिव जी को जल अभिषेक बहुत प्रिय है। माता पार्वती का कोई भी स्वरूप हो, माता को स्तुति बहुत प्रिय, इसलिए नव नव दिनों तक दुर्गा पाठ होता रहता है। स्तुति माता को बहुत प्रिय है। गौरी के सामने जाएं, गिरजा के सामने जाएं, दुर्गा के सामने जाएं, हाथ जोड़कर 5-10 मिनट कुछ स्तोत्र जरूर करें, स्तुति करें। भगवान विष्णु जो ठाकुर जी हैं, इनको श्रृंगार प्रिय है। ठाकुर के मंदिर में देखिए कितने श्रृंगार में रहते हैं। बांके बिहारी जाओ तो देखो क्या आनंद है वहां वृंदावन में। होली का महोत्सव हो तो कहना ही क्या, रोज 50,000 के फूल ही बदले जाते। गजब श्रृंगार किया जाता वहां बांके बिहारी का। हर अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग चीजें अच्छी लगती हैं। आइए माता को स्तुति प्रिय एक स्तुति हम कर लेते हैं।
जय जय जननी जय जय जननी श्री गणेश की 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 प्रतिभा परमेश्वर परेश की प्रतिभा परमेश्वर परेश की प्रतिभा परमेश्वर परेश की प्रतिभा परमेश्वर परेश की जय जय जननी श्री गणेश 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 की प्रतिभा परमेश्वर परेश की प्रतिभा परमेश्वर परेश की प्रतिभा परमेश्वर परेश की प्रतिभा परमेश्वर परेश की जय महेश मुख चंद्र चंद्रिका 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 जय 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 जगत अंबिका जय 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 जगत अंबिका जय 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 जगत अंबिका जय 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 जगत अंबिका जय महेश मुख चंद्र चंद्रिका जय महेश मुख चंद्र चंद्रिका जय 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 जगत अंबिका जय 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 जगत अंबिका जय जय जननी श्री गणेश की जय जय जननी श्री गणेश की प्रतिभा परमेश्वर परेश की प्रतिभा परमेश्वर परेश की हरि बोल माता वरदान देने वाली सीता जी कहीं वरदान दिया, रुक्मणी जी कहीं वरदान दिया, वर दे माँ वरदान दायनी 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 बनुदायकी द्वार केश की बनोदायकी द्वार केश की बनोदायकी द्वार केश की बनोदायकी द्वार केश की जय जय जननी श्री गणेश की जय जय जननी श्री गणेश की प्रतिभा परमेश्वर परेश की प्रतिभा परमेश्वर परेश की
विनती सुन हरि आए, सविनय विनती सुन हरि आए, सविनय विनती सुन हरि आए, सविनय विनती सुन हरि आए, आए अपनाए ले जाए, आए अपनाए ले जाए, सुखद सुखद बेला आए माँ, 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 सर्व सुमंगल गृह प्रवेश की सर्व सुमंगल गृह प्रवेश की, सर्व सुमंगल गृह प्रवेश की, सर्व सुमंगल गृह प्रवेश की, जय जय जननी श्री गणेश 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 की, प्रतिभा परमेश्वर परेश की, प्रतिभा परमेश्वर परेश की, प्रतिभा परमेश्वर परेश की, प्रतिभा परमेश्वर प्रतिभा परमेश्वर परेश की, प्रतिभा बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलते बोलते मुंह तो दुख जाता लेकिन मन नहीं थकता। आप लोग इतने निश्चिंत से बैठे हैं, होता है कि और 1-2 घंटा चलने दें। बहुत आराम से बैठे हैं आप। बढ़िया श्रोता के ये गुण अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। बजाओ ना एक बार ताली। ये खुद के लिए थी या हमारे लिए थी? खुद के लिए। एक बार हमारे लिए भी बजाओ। बहुत बहुत बढ़िया। करुणावासियों, बहुत आनंद आया। प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की। ताली तो जे बजलों से तो लागैया जते कहने छलखिन अनिल जी जे चिपड़ी ठोकै छी, जयकारा तो कम से कम अते लागे जे कम से कम एक दोसर से झगड़ा करै छी। प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की। सचो में बुझा झगड़ा करै छी। करुणा की कथा हमें याद रहती है, सच पूछिए। हमें याद रहती है करुणा की कथा। आप लोग बहुत शांति से वातावरण बनाकर बैठते। एक बार हम बोल देते हैं कि ऐसे बैठ जाओ तो आप बैठ जाते हैं। सब जगह ऐसे श्रोता नहीं मिलते। आप लोग नियम कानून अच्छे से जानते हो। हम क्या करें, अब समय नहीं हमारे पास, तो कथा तो और सुनाने का मन होता। अब हमारा मुंह तो दुख रहा है लेकिन मन नहीं दुखता। हम भोजन पर बैठते हैं, रामचंद्र जी कहते रहते 1 रोटी और लीजिए ना। अब हम कथा कह के जाते हैं तो हमको खाने का मन नहीं होता। बढ़िया गुण है आप में और सुंदर तरीके से आप कथा का श्रवण करते हैं। आगे दान आदि के महिमा का वर्णन है। यमपुर के दुख कैसे होते हैं, अन्नदान की क्या महिमा होती, वहाँ पुराणों के लक्षण क्या हैं उसका वर्णन किया है। बहुत विस्तार किया। अन्य पुराणों की महिमा का भी थोड़ा बहुत वर्णन किया, बहुत विस्तार किया। योगियों के द्वारा काल की गति कैसे टाल दी जाती है। जब महायोगी बन जाते हैं, कोई योग को सिद्ध कर लेते हैं, तो फिर काल उन पर प्रभावित नहीं होती, आयु बढ़ जाती उनकी। योगियों द्वारा काल की गति को टालने का वर्णन। शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं को देवी की स्तुति और देवी द्वारा धूम्रलोचन चंड मुंड शुंभ निशुंभ का संहार शक्ति द्वारा, ये भी कथा आती है।
थोड़ा बहुत देवी भागवत भी है इसमें। पुराण है तो हर प्रकार की कथा है, केवल शिव ही कथा मिलेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ राम कथा भी थोड़ा बहुत लिखा है, कृष्ण कथा भी वर्णन है, थोड़ा बहुत बारह चरित्र का वर्णन है, नरसिंह अवतार की कथा है, बहुत बहुत चीजें हैं। बहुत विस्तार किया, हम उतना अब नहीं कर पाएंगे, हम क्षमा चाहते हैं। जितना हम सुना पाए उतने से आप संतुष्ट रहो। फिर कभी मौका मिला तो कथा का वर्णन हम करेंगे। फिर आगे दक्ष यज्ञ का उपक्रम आता है और उसी दक्ष यज्ञ में दधीति जी को श्राप भी मिलता है। आप कथा सुन चुके हैं, वीरभद्र भद्रकाली, वही कथा यहाँ वर्णन किया है। उत्पत्ति वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बहुत सारा विषय, शिवास्त्र के नियम, नैमित्तिक कर्म का वर्णन, अग्निदेव की 7 जिह्वाओं का वर्णन। अग्निदेव 7 जिह्वाओं से भोजन पाते हैं, अलग अलग जिह्वा होते अग्निदेव के, और अलग अलग जिह्वा से अग्निदेव अलग अलग भोजन करते। 7 जिह्वा, बहुरूपा, हिरण्या, कनका, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, मरुत, ये 7 जिह्वाएं अग्निदेव। और इन 7 से अग्निदेव 7 जिह्वाओं से अलग अलग स्वाद लेते हैं, अलग अलग। घर में जो भोजन पकाते हैं उस भोजन को जो हम अग्नि में थोड़ा सा डाल देते हैं वो अलग जिह्वा से पाते। हवन में जो अन्न डाला जाता है, हवन साकल्य डाला जाता है, उसके लिए अलग जिह्वा होती है अग्निदेव की। अन्य अन्य पदार्थों को जो हम जलाते उसके लिए अलग जिह्वा। फिर मुर्दे को भी खाते अग्निदेव, उसके लिए अलग जिह्वा। 7 जिह्वाएं हैं अग्निदेव की, और हर जिह्वा से अलग अलग स्वाद लेते अग्निदेव। शिव आश्रमियों के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म के विधि का वर्णन है। फिर आगे देवताओं ने बहुत दिव्य भव्य स्तुति करी है। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया है, उसकी स्तुति करी है, बहुत विस्तार किया है। ध्यान और उसके समाधि की महिमा, योग धर्म की महिमा, शिव योग का महत्व, शिव भक्त और शिव के लिए प्राण देने के लिए शिव क्षेत्र में मरने से तत्काल मोक्ष का लाभ। कहते हैं ना, काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, उसका वर्णन है। काशी में भगवान राम नाम का ही मंत्र देते हैं मरने वाले के कान में, और उसी से उसका कल्याण होता है। काशी की महिमा। काशी में जो विश्वेश्वर महादेव हैं, विश्वनाथ हैं, काशी विश्वनाथ, उसी के ठीक बगल में मणिकर्णिका घाट है, उसका भी वर्णन है। मणिकर्णिका घाट का महत्व, वहां जलाने पर, अस्थियों का संचयन करने पर क्या क्या फल मिलता, उसका वर्णन है। मन जब बहुत रूठ जाए, मैं एक बात कहना चाहूंगा अंत में, बहुत मन निराश हो जाए, अब लगे आत्महत्या करने के सिवाय कोई उपाय नहीं, बहुत निराश हो जाता है। कभी कभी मन ही तो है, हो जाता कभी कभी निराश। बहुत निराश जब हो जाओ, आत्महत्या करने का मन हो या कहीं भागने का मन हो, इन दोनों स्थिति में यदि भागना चाहो तो भागकर काशी जाओ। बहुत व्यथित हो जाओ तब काशी, बनारस जाओ, और बनारस पर जाकर काशी विश्वनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करके गंगा घाट पर आओ, मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाओ, और वहां जलती हुई चिताओं को बड़े ध्यान से देखो। जितनी मानसिक पीड़ाएं हैं, जितनी थकान है, जितनी चिंताएं हैं, सब मिट जाएंगी देख करके। जब वो उन लपटों को आप देखोगे, क्योंकि बनारस में काशी भूमि मणिकर्णिका घाट की ये विशेषता, वहां कभी चिता
शांति ही नहीं होती, हर समय ज्वाला लपटे रहती ही हैं। 24 घंटे मुर्दे जलते हैं वहां। वहां बैठो, देखो उन दृश्यों को, आपको लगेगा ये जितने धन की समस्याएं, ये पुत्र की समस्याएं, ये वो समस्याएं, वो सब एक दिन यहीं आकर मिलने वाला है। देखो हमसे बड़े बड़े आए, चिंता करके चले गए, क्या ले गए? जल रहे हैं धू धू करके, सारी थकानें मिट जाएंगी। बड़े ध्यान से देखोगे, शिव को हृदय में बिठाकर देखोगे उन लपटों को, तो मैं विश्वास से कहता हूं शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपके हृदय में जो चिंतन आत्महत्या की चल रही थी वो मिट जाएगी, आपका मन बदल जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रयास बनाया है, कथा का आयोजन बहुत सुंदर ढंग से यहाँ बबलू जी ने किया। अब हम कथा के अंत में ही हैं। क्यों उठ रही हैं अभी सब? बोलिए भैया जी। शंकर भगवान की। मैया जी एक दिन बड़ दिन तब खेबे कल है, राइते के बात है, मात्र 10 मिनट के बात है, किछु देर और बैस जाओ और कोनो बात नहीं है, महादेव के कृपा है। जाने 10 दीजिए। मिनट अपने सबसे निवेदन जब बैस जाओ। पंकज जी, बोलिए शंकर भगवान की जय। बस हम 10 मिनट में कथा समेट रहे हैं, आप प्रसाद लेकर ही जाएंगे। आरती के बाद अंतिम कथा है, बहुत रात नहीं हुई है, 9:30 हो रही है, 9:34। तो कौन सी बहुत बड़ी रात हो गई? 11 बजे नौटंकी देखने जाते हो हैं, हमें फिर बुलवाते हो। हम फिर अब खोल के रख देंगे, हमसे बुलवाओ मत ज्यादा। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत रात नहीं हुई और बारिश भी शायद बंद हो गई है, तो वो भी चिंता की बात नहीं है। बस हम 10 मिनट में कथा समेट रहे हैं। आप सबने सुंदर प्रयास किया, बबलू जी ने सुंदर प्रयास किया, इस कथा का आयोजन किया। उनके जितने कार्य करता रहे सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोठारी भंडारी जितने थे सहयोग में, रामचंद्र जी, पंकज जी, उनके सहयोग में उमेश जी, एक बबलू जी के पुत्र हैं, मुन्ना है कि झुंझुन्ना है, क्या है पता नहीं, मुन्ना। तब